गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, बुक फर्स्ट है। उसमें सेलो वाला जो खनिज वाला जो लेसन अपने पास है वो चैप्टर है। तो उसका वीडियो आएगा 1 आज, सेलों का आएगा 1 आएगा। और सेल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि सेल क्या होती है और इन सेल का दूसरा नाम क्या है, चट्टान। तो चट्टान किसे कहते हैं या सेल किसे कहते हैं, दोनों एक ही प्रकार के पर्सन हैं। पहली बात तो ये कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि सेल किसे कहते हैं तो ये कौन सा पर्सन आ गया और चट्टान किसे कहते हैं ये कौन सा पर्सन आ गया। दोनों पर्सन बिल्कुल सेम हैं क्योंकि सेल का ही नाम चट्टान है। अब चट्टान या सेल किसे कहते हैं, इसकी पहली परिभाषा अपने पास बनेगी कि हम सेल किसे कहते हैं या चट्टान किसे कहते हैं। धरातल के ऊपरी भाग के ऊपर, यानी धरातल जिस पर अपन रहते हैं इसके ऊपरी भाग पर, यानी पहले ऊपरी वाला भाग जो है धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले, क्या जाने वाले, पाए जाने वाले कठोर कणों के संयुक्त रूप को, कठोर कणों के संयुक्त रूप को सेल या चट्टान कहते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या बनती है, धरातल के ऊपरी भाग पर, धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कठोर कणों के संयुक्त रूप को चट्टान या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चट्टान या सेल कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कठोर कणों के संयुक्त रूप को सेल या चट्टान कहते हैं, चट्टान कहते हैं। धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कठोर कणों के संयुक्त रूप को चट्टान कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ा दिमाग में रखें कि सेल किसे कहते हैं, क्योंकि पहली परिभाषा पहला प्रश्न ये आ सकता है सेल या चट्टान किसे कहते हैं। जब हमें यही पता नहीं है कि सेल और चट्टान किसे कहते हैं, किस प्रकार बनते हैं, तो हम आगे के जो इसके प्रकार हैं वो ढंग से याद नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, धरातल के ऊपरी भाग पर, धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कठोर कणों के संयुक्त रूप को सेल या चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतर चट्टान। चट्टान 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं अपने पास। पहले अपने पास आ गया सेल किसे कहते हैं, सेलों के प्रकार बताइए। तो चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान के प्रकार बताइए। तो अपने पास आएगा सेल या चट्टान किसे कहते हैं, तो चट्टान की परिभाषा ये होगी और इसके 3 प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतर चट्टान। इन्हीं चट्टानों के नाम हैं जो सेलों के प्रकार हैं, यानी 3 प्रकार हो गए हमारे पास, आग्नेय, अवसादी और कायांतर। ये इनके फिक्स नाम हैं। कभी कभी इनकी जगह के दूसरे नाम का भी शामिल कर लिया जाता है जिससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इस चट्टान का दूसरा जो नाम है जिससे हम इसको जान सकते हैं वो आएगा लावाइट, लावाइट चट्टान। लावा चट्टान जो होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। दूसरा अपने पास है परतदार चट्टान, परतदार चट्टान होती है वो होती है अवसादी चट्टान। और तीसरी अपने पास है जिसे बोलते हैं रूपांतरण,
रूपांतर चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें जिनकी इनकी विशेषता द्वारा हम जान सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें लावा से बनती हैं। किससे बनती है? ये लावा से बनती हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें परतें पाई जाती हैं और इसकी विशेषता ये है कि ये रूपांतर होती है, अपने आप का रूप आकार गुण बदल लेती है। तो इस प्रकार से हम इन चट्टानों के इन नामों से भी जाना जा सकता है। कभी कभी प्रश्न आ गया लावा चट्टान किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से बनती हैं, तो ये आएगा अपने पास आग चट्टान। अब इसकी परिभाषा पर सुनेंगे अभी तो आपको पता चल जाएगा ये किस प्रकार से बनती हैं। दूसरा ये वह चट्टान कौन सी है जिसमें परतें पाई जाती हैं। वह चट्टान कौन सी है जिसमें परतें पाई जाती हैं, तो प्रतिभा चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान है, जिसे हम अवसादी चट्टान के बारे में भी बताएंगे, आपको परिभाषा बताएंगे इसकी। तो ये विशेषता अपन पहले याद रखें ताकि हमारे दिमाग में रहेगी कि लावा से बनने वाली चट्टान आग्नेय है, जिसमें परतें पाई जाती है वो अवसादी हैं और जो अपने रूप गुण आकार को बदल लेती हैं वो कहलाती है अपने पास, जिसका नाम और दूसरा नाम लिखा है रूपांतरण चट्टान। तो ये 3 प्रकार चट्टानें हैं, तीनों की अलग अलग विशेषता है। कभी कभी आपको इनकी विशेषता डालकर भी ही इनका वर्णन करना पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। इनके नाम क्या है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और ये कायांतर चट्टान। इनकी विशेषता कौन सी है? लायव चट्टान, पर्दा चट्टान और रूपांतर चट्टान। अब हम इस पहली चीज की परिभाषा करते हैं। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं या किस प्रकार से बनती है? आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं और किस प्रकार से बनती है? देखिए इसके लिए हम परिभाषा बनाएंगे इसकी। हमारे धरातल के ऊपर होने वाले प्राकृतिक प्रकोप, हमारे धरातल के ऊपर होने वाले प्राकृतिक प्रकोप जैसे ज्वालामुखी का आना, भूकंप का आना, दरारें टूट जाना, पृथ्वी पर दरारें पड़ जाना या भूस्खलन होना, ये कई प्रकार जो क्रियाएं होती है ये प्रकोप हैं। क्या है? प्रकोप है ये। तो इस प्रकोप से होने वाली भूमि पर जो नुकसान होता है, जैसे मान लो भूकंप आ गया और भूकंप आते ही धरातल टूट जाता है, दरारें पड़ जाती है, बहुत लंबे थोड़ा भाग फट जाता है। जैसे बढ़ता है तो भूमि के आंतरिक भाग से गैस, लावा, कंकड़, पत्थर बाहर निकलते हैं, मैग्मा बाहर निकलता है। धरातल पर जब भूकंप आता है तो धरातल फट जाता है, दरारें हो जाती हैं। तो इस दरारें पड़ने से भूमि के आंतरिक भाग से गैस, लावा, पत्थर, मैग्मा, ये कई प्रकार की बाहर चीजें बाहर निकलती हैं और लावा बिल्कुल गर्म होता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो मौसम की अनुकूलता पाकर अचानक वहां पर बरसात होने लग जाती है और बरसात होते ही वो जो लावा निकला वो जमकर काली चट्टान के रूप में एक चट्टान के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो आग्नेय चट्टान इस प्रकार से बनती है, लावा से बनती है। मेन उद्देश्य कैसे बनी है? लावा से। तो हमने बता दिया लावा युक्त चट्टान, ये इसकी विशेषता है कि लावा से बनने जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण भूकंप के आने से या ज्वालामुखी के आने से, भूमि के फटने से, भूमि के आंतरिक भाग से गैस, लावा, मैग्मा बाहर निकलने से और ये भूमि के जहां तक फैलकर ठंडा होकर जम जाता है और एक काली चट्टान बन जाती है। उस काली चट्टान का नाम ही आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो ये आग्नेय चट्टान हमारे पास इस प्रकार है। इस प्रकार चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। किससे बनती है? मेन चीज बनती है लावा से। तो इसका नया रूप बन गया, लावा से निर्मित चट्टान को हम आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। ये इसकी सामान्य छोटी परिभाषा हो गई है। अब इसके उदाहरण देखिए अपने पास में। इसके उदाहरण हमारे पास में 3 उदाहरण इसके। कितने उदाहरण इसके? 3। तो 3 कौन कौन से अपने पास? पहला अपने पास है ग्रेबो, नंबर 2 है बेसाल्ट, नंबर 3 अपने पास है ग्रेनाइट। ये इसके 3 उदाहरण हैं। परिभाषा हो गई, इसकी विशेषता हो गई और इसके अपने पास उदाहरण हो गए। तो प्रश्न आएगा आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? एक परिभाषा विशेषता बताते हुए इसके उदाहरण के नाम बताइए, या आग्नेय चट्टान के कोई 3 उदाहरण बताइए। तो किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारे पास प्रश्न बन गया आग्नेय चट्टान की विशेष परिभाषा अपने पास पढ़ लिया अपन ने। इसकी विशेषता लावायुक्त होती है, काली चट्टान बनती है, इस चट्टान के अंदर बारी बारी छिद्र पाए जाते हैं
और इन छिद्रों में अपने पास पानी का जो स्राव होता है इसके अंदर, और ये लावा से निर्मित होते हैं, इसलिए इस चट्टान को लावा चट्टान के नाम से जाना जाता है। और इसके उदाहरण अपने पास है